आज बनाएंगे बिल्कुल नई रेसिपी ब्रेड के साथ। ब्रेड और आलू के साथ बनाएंगे, खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बिल्कुल करारी होती है और अंदर से सॉफ्ट होती है बिल्कुल। तो देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इनको बनाने के लिए आलू को बॉईल कर लिया था और ये 4-5 आलू है, इनको मैंने छील लिया था। अब इसमें डाल देते हैं हम थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा डाल देते हैं अदरक ग्रेट करके, और इसके बाद डाल देते हैं हम थोड़ी सी लाल मिर्च, और इनके बाद डाल देते हैं हींग, और इसके बाद डाल देते हैं हरा धनिया बहुत सारा। तो इनको सभी को डाल के अभी जो आलू है ना, हमने पहले भी हम फोड़ सकते थे, लेकिन हमने ठंडा होने का वेट किया तो हमने सारी चीज़ें पहले डाल ली और उसके बाद हम इनको बारीक बारीक करके फोड़ लेते हैं, मतलब तोड़ लेते हैं हम बिल्कुल मैश करके। तो देखिए इस तरह से हम तोड़ेंगे आलू को, बहुत ज़्यादा बड़ा ना रहे और बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो। तो देखिए आलू हमारे मैश हो गए हैं। अब हम एक चीज़ और डालेंगे जो इनका टेस्ट को एकदम दूना कर देगी। तो थोड़ा सा हमने साबुत ये जीरा लिया है, काली मिर्च है, 2-3 लौंग है, जावित्री है, और ये 4-5 लाल मिर्च है। इनको पहले हम भून लेते हैं। हमने भूनने के लिए छौंका वाला पैन ले लिया था, इसमें ही भून लेते हैं। तो भूनने के लिए देखिए इस तरह से आप भूनेंगे, आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, और इस तरह से हम भून के इनको तैयार कर लेंगे। अब भूनने के बाद हम इसको एक लेंगे छोटा वाला अदरक कूटने वाला जो इनाम दस्ता है ना, मैंने उसको लिया है। तो बस उसी में हम पलट लेंगे इसको, और पलट के हम इसी में हल्का हल्का कूट लेंगे मोटा मोटा। तो इसको इस तरह से डालते हैं ना तो एकदम इस रेसिपी में ना अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और एकदम टेस्ट को दूना कर देता है। तो इस तरह से हम बारीक करके थोड़ा सा दरदरा रखेंगे तो बस बहुत आसानी से ये हो जाता है, क्योंकि गर्म होता है और हमारा भुन भी चुका होता है, तो इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग आता है। तो इस तरह से हमने इसको कूट लिया और इसमें हम मिक्स कर देंगे। तो हमने देखिए पहले हम नमक नहीं डाला था, तो यहाँ पे ही हम नमक डाल लेते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो नमक डाल के अब इन्हीं सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो हमने पहले ही मिक्स कर ली थी, तो ये चीज़ें डाली हैं हमने, इनको हम मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्स करने के बाद क्या करना है, हम थोड़ा सा हाथों पे लगाएंगे ऑयल, और ऑयल लगाने के बाद हम इस पर एक टिक्की के आकार का हम शेप बना के तैयार कर लेते हैं। फिर आगे देखेंगे हमें इसको ब्रेड के साथ कैसे यूज करना है। तो इसी तरह से हम टिक्की को बना के तैयार कर लेते हैं। देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इस टिक्की का हम शेप आराम से दे देते हैं। देखिए तो इसी तरह से हम सारी टिक्कियों को बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने बना के तैयार कर ली हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रोसेस की तरफ। तो जो हमने ब्रेड लिया ना, ब्रेड को देखिए इस तरह से यूज करना है। ब्रेड को मैंने बीच में से कट कर लिया, एक गिलास ले लिया था, किनारी वाला गिलास है, तो उससे इस तरह से हम कट कर लेंगे सभी ब्रेडों को, जितनी हमें ये रेसिपी तैयार करनी है। तो इस तरह से हम इस ब्रेड को काट लेते हैं। लगभग एक रेसिपी में हमारे 2 ब्रेड यूज होंगे, तो इसी तरह से हम काट के सभी को तैयार कर लेते हैं। अब ये जो ब्रेड बचा हुआ है ना, इसका हम मिक्सी के जार में डाल के इसको बारीक करके हम पीस लेंगे दरदरा करके, तो इसका भी यूज करेंगे अभी हम आगे। तो इसको मिक्सी में डाल के हम पीस लेते हैं। अभी देखेंगे बस हल्का सा पल्स मोड पे 2-3 बार घुमाना है, उसके बाद ये बनके तैयार हो जाएगा। तो अभी देखेंगे, देखिए ये हमारा बनके ब्रेड का चूड़ा बोल सकते हैं इसको, तो ये हमारा बनके तैयार हो गया है। तो बस हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब चलते हैं हम इसकी रेसिपी की तरफ। तो हम एक दूसरी तैयारी और कर लेते हैं। एक बर्तन लेते हैं, हम बर्तन में थोड़ी सी लेंगे हम मैदा, आधा कटोरी के करीब। अब इसका मैदा का हम कर लेते हैं घोल बना के तैयार। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक चम्मच की मदद से हम इसको तैयार कर लेंगे। मैदा में मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है, जिससे ये कोट करेंगे ना तो एक फीका टेस्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा नमकीन टेस्ट आएगा, तो टेस्ट और अच्छा हो जाएगा।
तो एक चम्मच की मदद से हम इसको घोल बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरह से घोल को बना के तैयार करना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना पतला रखना है। आप देख पा रहे होंगे इसी तरह से बस रखना है। तो अब हम ले लेते हैं जो ब्रेड हमने कट किए थे और जो टिक्की की थी हमने तैयार काट के, उनको यूज कैसे करेंगे। तो बस एक ब्रेड लेंगे और ब्रेड के पार्ट पे हम टिक्की को रख देंगे और इसको दबाते हुए हाथ से हम इनको बिल्कुल सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हम घुमा के बिल्कुल पार्ट, आलू का पार्ट भी बाहर ना निकले, तो इस तरह से हम सेव को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए सारी सेवों को हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। अब चलते हैं हम अगले प्रोसेस की तरफ। तो जो हमने घोल बना के तैयार किया है इसको देखेंगे कैसे यूज करेंगे। तो हम एक पोर्शन को लेंगे जो ब्रेड वाला और टिक्की बना के हमने लिया है, एक को उठाएंगे और ये घोल में हम अच्छे से डिप कर लेंगे। चारों तरफ से कोई भी एक साइड डिप करने को ना रह जाए। तो इस तरह से हम आराम से बस एक यहाँ चीज़ ध्यान रखेंगे कि ब्रेड है, ब्रेड बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस हमें बहुत जल्दी करना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट यहाँ नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से हमने घोल में डुबोया और ये जो ब्रेड का चूड़ा है उसमें हमने भिगो लिया। तो इस ब्रेड के चूड़े से एकदम करारा आता है, करारापन क्रप्सी हो जाता है। तो इससे एकदम टेस्ट भी और अच्छा हो जाता है, देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह से हम इनको सभी ब्रेडों को कढ़ाई में छोड़ लेते हैं। दूसरा भी मैं दिखा रही हूँ, देखिए बहुत फास्ट तरीके से करना है इसको, इस वाले प्रोसेस को। इसलिए कह रही हूँ कि कोई ब्रेड एकदम घोल में डालते हुए ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसलिए इसको फास्ट रूप में करना है। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरा भी तैयार कर लिया, दूसरे को हम पैन में छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से हम सभी को एक एक करके पैन में छोड़ जाएंगे और हम इनको सेकने देते हैं और सेकेंगे इनको बिल्कुल ब्राउन करके। अभी देखेंगे कितना सेकना है। देखिए पलट लेते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट, एकदम बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। तो इसी तरह से हमको इनको सेक के तैयार करना है। अगर फ्रेंड मैं यहाँ पे याद दिला दूँ, मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है आपको तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी नई नई रेसिपी आप लोगों को देखने को मिलती रहे। तो देखिए इनको इस तरह से हम ब्राउन करके अच्छे से सभी को सेक लेते हैं उलटते पुलटते। बस इतना ही ब्राउन करना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा कलर बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरह से अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए हमारा दूसरा भी सिक के तैयार हो गया है, तो इसको भी पलट लेते हैं और निकालते जाएंगे। आगे पीछे इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो हमने पहले छोड़ दिया था तो वो जल्दी सिक के तैयार हो गया। तो बस दूसरे को भी हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे इनको निकाल के कर लेते हैं एक प्लेट में। तो देखिए हमारे ये बहुत अच्छे से सिक्का तैयार हो गए हैं। अब इनको हम सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए एक प्लेट में लगा लेंगे। इसको हम सॉस के साथ, किसी भी चटनी के साथ या नारियल की चटनी के साथ, आप किसी के भी साथ इसको खा सकते हैं। सभी चीज़ों से इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो एक बार इनको ज़रूर देखिएगा और देखिए क्या एकदम बिल्कुल बेहतरीन करारापन भी आया है मेरी रेसिपी में। तो एक बार इनको बना के ज़रूर देखिएगा, ट्राई करके, और बताइएगा मुझे कमेंट में कैसी लगी मेरी रेसिपी। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर से।